Thank you so much, and I hope that you will love or like our serial Gum. Thank you. क्या हो रही है? ये हम हैं, ये तूबा है, ये हमारी पार्टी हो रही है। अरे शायद काम में लगा दो तो मैंने बोल दिया पहले आगे गए। उसके बाद सारा और बी के साथ में वापस चली गई। And in some water. I mean, आगे वाली भूल गई मैं। ये तो ठीक था। पीछे से करना है। एक फ्लो में निकल आएगा। फ्लो नहीं निकल। पत्थर 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 लगा पत्थर बहुत उड़ के आ रहे थे यहाँ उड़ के आए ना पत्थर। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है फिरोज़ कादरी और मैं रायान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ गुम सीरियल में। We are in the producers corner right now. मेरे साथ obviously मारिया वास्ती, इरम बिन्ते शाहिद, I'm तूबा सिद्दीकी। गुम मेरे लिए ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट एज अ प्रोजेक्ट इसलिए हो गया कि उससे पहले काफ़ी रुकावटें कुछ मेरे काम के साथ जुड़ी हुई थी। सो आई एक्चुअली टेकन अ लॉन्ग गैप फ्रॉम टीवी। फाइनली आज हमारा प्ले ख़त्म हो गया है गुम। आज आखिरी दिन है और बहुत मज़ा आया काम करके। बहुत सारी बातें करेंगे अभी हम आपसे। एक्चुअली दिस आइडिया मेरे जहन में काफ़ी अरसे से घूम रहा था। आई वॉन्टेड टू राइट इट डाउन और मैंने आइडिया लिख लिया। फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर बड़े मज़े की कहानी बन सकती है। देन आई वॉज लुकिंग फॉर अ यंग राइटर टू राइट विद मी, जिसका बिल्कुल फ्रेश माइंड हो, जिसने ऐसे कोई सास बहू टाइप कहानियाँ ना लिखी हों। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समवन वेरी स्पेशल। एंड इरम से मेरी बात हुई और इरम ने मुझे हमजा का बताया। एंड देन हमजा केम इनटू द पिक्चर। तूबा ने कहा इरम मैं कुछ लिख रही हूँ, मेरे पास एक आइडिया है तो मैं कुछ लिख रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा हुए इस ड्रामे के 10 दिन की दोस्ती कायम है। के बाद हम सबकी दोस्ती कायम है। तो पहले तो मुझे हुआ अच्छा तूबा लिखना चाह रही है, पता नहीं क्या ही लिखेगी। मैंने कहा अच्छा लिखो, पहला एपिसोड भेजो। तो उसने मुझे ऐसे ही भेजा कि यार फीडबैक चाहिए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट था, मतलब वही सास बहू से हटके था। बहुत फाइन सी चीज़ें थी, लेकिन तूबा इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर एंड शी रिटन इट हरसेल्फ। सो वो उनको खुद भी बहुत उस पर ग्रास्प थी। लेकिन वहाँ भी एक अवेयरनेस या एक वो कह लीजिए कि मुझे अपने जहन में होता था कि हाँ ये सीन तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि पिछले 4 सीन्स में ये एक ही टोन की बातचीत से ये बोर तो नहीं लगने लग जाएगा। डज शी नीड टू ट्राई समथिंग, डू वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टूर हियर, यू नो। ड्रामों में अक्सर कोई चीज़ आपको ड्रैग लग रही होती है। हमने बहुत दफ़ा इसकी दोबारा से हमने रीटेलिंग करने की कोशिश की, बैठे हैं बहुत दफ़ा, दिमाग लड़ाए सर जोड़ के कि यार ये कहानी स्लो तो नहीं हो रही, ड्रैग तो नहीं हो रही। एंड आई होप के द फाइनल वर्जन लुक्स गुड। इतनी सेल्फिश लगती नहीं है आप। मत करें। देखो तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ये मुझे ज़्यादा हैरत इस बात पे हुई कि ये स्क्रिप्ट तूबा का लिखा हुआ था और एक बहुत फ्रेश उसमें वो एक फील थी। और दूसरी ये कि जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो अमेजिंग है इसकी। And yeah, I'm sure you've also read a lot of TV scripts. So I think अगर हम उस comparison में भी देखें तो definitely ये फ़र्क तरीके से लिखा हुआ। And I'm glad that Green is taking such risks
बिकॉज अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, राइटर के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ये कि आप किसी चीज़ को एक प्रिसाइज तरीके से, कहानी, स्टोरी टेलिंग इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव आर्ट, आई वुड से। हर किसी के बस की बात नहीं है स्टोरी टेलिंग। आई थिंक सबसे हार्ड सेल वाज द जॉनरा दैट बीइंग इन पाकिस्तान हम खुद देखते हैं कि थ्रिलर्स पे नोबडी इज वर्किंग ऑन दैट। इट इज़ वेरी, हमारे यहाँ बहुत हाउस बाउंड कहानियाँ होती हैं, सो जस्ट टू इवन अटेम्प्ट दैट, आई थिंक मेरे लिए आई वाज सोल्ड ऑन दैट। दूसरे मेरे लिए स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट था, बहुत यूनिक स्क्रिप्ट था। बट आई थिंक गुम की मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि जी कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान ये सनद या गारंटी दे सकता है कि हम हिट ड्रामा बना रहे हैं, लेकिन आप एक फ़र्क ड्रामा बनाने की गारंटी दे सकते हैं। इसमें कोई ख़ास ज़्यादा रोमांटिक माहौल नहीं है या कोई टिपिकलिटी बहुत कम है। ये थ्रिलर है और आप इसको देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मुझे भी एक टाइम जब मैं पढ़ रहा था स्क्रिप्ट, मुझे एंड में पता चला कि क्या होता है, तो मैं भी एक आई वाज टेकन अबैक, में थोड़ा गूज़बम्स हो गए थे। इट्स डिफरेंट, इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो यूजुअली हम ड्रामास देखते हैं, फैमिली ड्रामास, उससे मुख्तलिफ है। एंड एनीबडी, एनी चैनल टेकिंग दैट इनिशिएटिव टू डू समथिंग डिफरेंट, तो उस चीज़ को आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज हम एक तरह के ड्रामे ज़्यादातर देखते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ सस्पेंस थ्रिलर। मेरा ये ख्याल है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद आएगा बिकॉज ये यूजुअल सास बहू या औरत के ऊपर जुल्म उससे बिल्कुल हटके, बहुत हटके है। और मुझे समझ नहीं आई थी कि ऐसी कहानी इतनी अजीब सी है और डिफरेंट है जो हमारे टीवी पे अक्सर लोग नहीं देखते। बड़ी हट के कहानी है बिकॉज इट्स, एक तो इसका जॉनरा जो है वो थ्रिलर मिस्ट्री है, एंड ज़्यादातर टीवी पे हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं। देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट आल्सो। या एंड आई आल्सो फील कि कहानी की जो एक अपनी ग्रिप थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि आमतौर पे जब आप एक्शन या थ्रिलर कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओ गाड़ियों की चेज़ होगी या बहुत ज़्यादा ढुशुम एक्शन होगा। देर आर बिट्स ऑफ दैट ऑल्सो, मतलब देर आर क्वाइट अ फ्यू सीक्वेंसेस जिसमें वो एक जो उस जॉनरा की अपनी एक फ्लेवर होती है। बट ओवरऑल एक ड्रामा जो उसमें चल रहा है वो कहानी में जो एक मिस्ट्री थी और आमतौर पे एक लीनियर कहानी होती है कि अब ये हुआ उसके बाद कुछ होगा, बट इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइमलाइन भी जो है या जिसको आप वो कह लीजिए कि वो मुख्तलिफ वक्तों की कहानी है। क्योंकि यूजुअली जो हम कंटेंट देखते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ। तो मुझे पहले ये भी नहीं समझ आया कि यार ये टीवी पे कैसे चलेगा। इसमें राइटर्स की भी गलती नहीं होती कि जिस तरह का भी आप जो भी बुराई कर रहे होते हैं वो राइटर की गलती नहीं होती, उनको जो दिया जा रहा है उनकी गलती होती है। 13 एपिसोड्स में हम लोग को एक स्टोरी पता थी कि हमने ये स्टोरी यहाँ तक बतानी है, चाहे उसमें हमें 13 लगते या 10 लगते या 20 लगते, बट वी हैड अ वेरी क्लियर पाथ इन आवर माइंड। इस तरह का कंटेंट कोई चैनल लेगा नहीं लेगा, बिकॉज हमारा यूजुअली वही एक टिपिकल कंटेंट चल रहा होता है, तो वो काफ़ी हमने अरसा, वो मेरे ख्याल से 2-3 महीना तूबा लिखती रही लेकिन हमने किसी को पिच नहीं किया। उसके बाद फिर मेरी ग्रीन पे मीटिंग हुई तो मैंने तूबा से कहा कि यार वो ढूंढ रहे हैं, कुछ डिफरेंट कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो लेट्स उनको पिच करते हैं। एंड आई थिंक पिच करते ही ग्रीन ने कहा कि अप्रूवल आ गया। Which is very shocking because हमें लग रहा था कि पाकिस्तानी चैनल्स इस तरह का कंटेंट उठाते नहीं हैं, because it's different from the normal जो हम लोग देखते हैं। मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस है, तो अगर बहू और सास आपस में हाँ लड़ ना रहे हो तो शायद ले लेते। तो इस तरह फिर वो हमने ग्रीन पे किया और ग्रीन ने बहुत सपोर्ट किया हमें। कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सफ़र मुझे कहाँ तक ले आएगा। तुम्हारी यादाश्त गई है, अकल नहीं। जो बच गया है ना उसका ठीक तरह इस्तेमाल करना। कौन हो तुम लोग? नाम क्या है आपका? भाईजान आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ मैं। एक्सीडेंट से पहले का वक्त मेरे जहन में गुम हो चुका है। सब कुछ इतना मेस्ड अप क्यों है? ऐसे लगता है जैसे वो वक्त मैंने कभी देखा ही ना। कौन है ये लड़की? माया मलिक। मैं रायन की कहानी जानना चाहती हूँ। आ रहा है कुछ याद? अब ये कौन है? आई एम कबीर। तुम अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। What did you think about your character? रेफरेंस पॉइंट्स बहुत थे
काफ़ी लोगों के काम देखा हुआ था हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, इस टाइप का। तो मुझे ऐसा लगा कि 2-3 जो बड़े खान्स हैं जैसे बॉलीवुड के, उनके कुछ रोल्स थे ऐसे, तो मुझे लगा कि उनकी एक एमैलगमेशन हो गई है एक ही रोल के अंदर। तो फॉर मी दैट कैरेक्टर वाज वेरी चैलेंजिंग इवन टू डायरेक्ट। आई थिंक वो किसी भी एक्टर के लिए इज़ अ ड्रीम रोल। उस कैरेक्टर की बहुत सी लेयर्स हैं, उस कैरेक्टर की डिफरेंट टाइमलाइंस हैं जिनमें वो चल रहा है। और दूसरा वो एक उसमें एक ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट का बहुत फिल्मी अंदाज भी है करने का। वो फिल्मों में आमतौर पे आपने देखा होगा कि वो एक पट्टी बंदी होती है, उसके बाद इंसान बहकी बहकी बातें कर रहे होते हैं। सो वो जो था उसका अलमिया, उसको किस तरह दिखाना है, उस पर मैंने बहुत ख़ुद के लिए भी, जब मैं पेपर वर्क कर रहा था या समझ रहा था कि इस चीज़ की डिटेल्स क्या हो सकती हैं, व्हाट इज़ मेडिकली करेक्ट, जो कि तूबा और हमज़ा ने डेफिनेटली पेपर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च किया हुआ था। क्योंकि रायान इज़ द मेन हीरो एंड आई रियली लाइक हिज कैरेक्टर। बिकॉज मैंने कहानी भी जब सोची थी तो मैंने लड़के के ही ऊपर सोची थी कहानी, उसको उस एक्टर को ढूंढने के लिए जो रायान प्ले करेगा। सो देयर वर लॉट ऑफ नेम्स दैट केम इन। हमने बहुत सारे एक्टर्स को देखा, सरमद, मैंने इरम ने। तो पहले तो होता है जो यूजुअली होता है कि जी हमें कोई बड़ा नाम चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, बट इवेंचुअली अगेन आई विल अप्रिशिएट ग्रीन कि उन्होंने कहा कि नहीं, यू कैन गो विद अ relatively new boy. And one credit that I would really want to give the channel Green is कि आमतौर पे बहुत सी शर्तें आ जाती हैं, ये स्टार कास्ट होगी, इसको रखा जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल जो वो कैरेक्टर है उसमें ऑनेस्टली हमें नहीं समझ आ रही थी कि हम इर्द गिर्द जब कास्टिंग ऑप्शंस देख रहे थे कि उसमें कौन हो सकता है। बिल्कुल, हमने 2-3 नाम भी किए, एक दो लोगों से बात भी की, बट फिर वही लाइक यू सेइंग कि ग्रीन ने हमें ये कहा कि हाँ, यू कैन गो विद अ न्यू बॉय। अच्छा, तो आई एम जस्ट गोना आस्क यू स्ट्रेट अवे कि किस तरह आपको ये गुम का कैरेक्टर ऑफर हुआ? मुझे कॉल आई एक टैलेंट एजेंसी से, यूजुअली कमर्शियल्स के लिए काम करते हैं। तो मुझे पहले लगा कि किसी कमर्शियल के लिए कॉल आई है। उन्होंने 2 सीन्स भेजे मुझे और उन्होंने कहा कि इसके आप स्टोरी बोर्ड करके प्लीज़ भेज दें। मैंने वो सीन करके भेज दिए। उन्होंने मुझे कहा कि सरमद खूसट डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद कोई कमर्शियल कैंपेन सरमद कर रहे हूँ। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार चलो सरमद के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने कैजुअली भेजे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत कैजुअली करके भेज दिए। एंड देन आई थिंक 1 हफ्ता लगा, मुझे कोई कॉल नहीं आई वापस। मेरे ख्याल से हमने इस कैरेक्टर के लिए कुछ 10-12 ऑडिशंस किए थे। हमने ऑडिशंस किए थे क्योंकि हमने कहा फिर हम कोई नया लड़का अगर लेते हैं तो प्रॉपर ऑडिशंस हों। फिर 3 लड़के शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड देन फाइनली फिरोज। बट वन फाइन डे मुझे कॉल आती है और उन्होंने कहा कि जी आप सेलेक्ट हो गए। मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं किस चीज़ में सेलेक्ट हुआ हूँ। So, but Feroz, being a new actor, not too experienced, I think उसकी वो rawness बहुत काम आई हमारे, कि चूँकि वो खुद एक जुस्तजू में रहता था कि मुझे क्या करना है, and he has great focus. मेरे लिए ये एक unbelievable सी बात थी, क्योंकि जब आप फील्ड में नहीं होते और आप ख़ास तौर पे क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, तो आप सुनते हो कि अच्छा नहीं यार, नेपोटिज्म है, मेरिट पे काम नहीं मिलता। तो मैं एक सामने एक प्रूफ हूँ आप सबके, जो भी देख रहा है। एक्सीडेंट से पहले का वक्त मेरे जहन में गुम हो चुका है। ऐसे लगता है जैसे वो वक्त मैंने कभी देखा ही ना। माया जो कि तूबा कर रही है कैरेक्टर, अब वो आपको देखने में एक बिल्कुल कंपोज्ड कैरेक्टर लगेगा जो थ्रू आउट समझदारी की बातें भी करता है, जिसके अपने कुछ हैं ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं या उसका पास्ट है जिसके अंदर हैं ऐसी लेयर्स मौजूद, लेकिन वो आपको बेशतर औकात में बहुत एक कंपोज्ड और सीधा साधा कैरेक्टर लगता है। आई फील सच कैरेक्टर्स आर इवन मोर डिफ़िकल्ट टू पोर्ट्रे, बिकॉज आप उन कैरेक्टर्स को बड़ा अंदेशा होता है कि बोर बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो उतार चढ़ाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना गुस्सा, अपना खुशी, सब चीज़ जो है वो एक न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर लेकर आनी है। दैट इज़ द नेचर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ माया विच इज़ प्लेड बाय तूबा। एंड दिस गर्ल कम्स इन हिज लाइफ and then how the story evolves around, बड़ी mystery, मजा आया उस पे। Maya's character, your character is also really, yeah, of course, वो तो होना ही था।
कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सफ़र मुझे कहाँ तक ले आएगा। कौन है ये लड़की? माया मलिक नाम है मेरा। दोनों कैरेक्टर्स जो आपके लीड कैरेक्टर्स जिनको आप कह लीजिए, वो इतने फ़र्क हैं एक दूसरे से कि जब वो फिर आमने सामने आते हैं और बातचीत करते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं तो एक्शन रिएक्शन ही खेलना है। सो उनकी टेम्पो बोलने की फ़र्क है, उनकी नेचर्स फ़र्क हैं, उनके जो अपने उस वक्त अलमिए या मसाइल हैं वो बहुत फ़र्क हैं। सो आई थिंक जस्ट टू ऑल्सो कीप अ check on their chemistry, that was something that, you know, I think I was conscious of, but very, very pleased to work with these two wonderful actors with. मैं रायन की कहानी जानना चाहती हूँ। हाथ मत लगा। ऐसे मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। हो गया। So character wise all the characters were in my head initially because मैंने कैरेक्टर सारे सोचे हुए थे, मैंने कैरेक्टर स्केचेस बनाए हुए थे। जब मेरी हमजा से बात भी हुई थी तो मैंने उनका स्टार साइन तक लिखा हुआ था। हमने बट आई इनिशियली स्टार्टेड मैंने इसको सारे कैरेक्टर्स दिए थे, लग ये मेरे 5 मेन कैरेक्टर्स हैं एंड वी हैव टू मेक इट लुक नाइस। लाइक अच्छा, मेरा कैरेक्टर का नाम है शाहिद और शैडो बोलते हैं उसको, और बहुत ही गहरा अपने काम से काम रखने वाला खामोश आदमी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा कैरेक्टर है। और आई एम प्लेइंग एन एक्स आई डोंट नो कोई एजेंसी का एक्स रिटायर्ड ऑफिसर जो कि एक किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हायर हुआ है। तो यही है कैरेक्टर। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो इट वाज अ डेफिनेट येस फ्रॉम मी, ऑल्दो मुझे रम और तूबा ने फ़ोन करके बोला था कि यू नो आप इसको तूबा की बड़ी बहन प्ले करना है। आई फील मेरा और ज़ारा तरीन, क्योंकि हम दोनों बहनें बनी हुई हैं, सो वो भी एक हमारे जो जितने हमारे सीन्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी, और ये वो वाली बहनें नहीं है जो कि आप टीवी पे देखते हैं अक्सर के एक दूसरे को मार देंगी या एक दूसरे के ऊपर साइंस चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। नहीं। आई थिंक सारा का यूँ दिखाया गया है कि उसको अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों बहनों को है, लेकिन क्योंकि माया एक लॉयर है और उसका थोड़ा इंक्विजिटिव और इन्वेस्टिगेटिव माइंड है, तो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं स्टोरी में जहाँ प्रॉबली मेरा कैरेक्टर जो है वो थोड़ा डिनाइल में होता है और वो शायद रेडी नहीं होता कि वो एक इनकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है जिसको एक्सप्लोर करना पड़ता है दोनों बहनों को। यार आई थिंक काशिफ आई हैव डन दिस कैरेक्टर बिफोर, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स किए हैं, ज़्यादातर यही किए हैं जिसमें मैं कम बोलता हूँ, इतनी बात नहीं करता, तो मतलब इतना मुझे सोचना नहीं पड़ा है करने से पहले कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। इट जस्ट केम नेचुरली बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव डन दिस कैरेक्टर। का कैरेक्टर एक और है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो काशिफ हुसैन ने किया है, बिकॉज आई फील काशिफ इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज एक्टिंग। मैंने 3-4 चीज़ें देखी एंड ही इज़ फ्रॉम थिएटर एंड ही हैज़ हिज ओन स्टाइल, तो वो अपनी एक अलग एनर्जी लेके आता है सेट पे। बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में, मैं स्क्रिप्ट को डिकोड करता रहा, बट मेरे लिए जो क्रैक इन द वॉल जो था वो ये था दैट दिस गाय इज वेरी लॉयल टुवर्ड्स हिज बॉस। सो लाइक इस हद तक लॉयल है कि अगर बॉस कह देगा ना कि मुझे गोली मार दो तो वो सोचेगा भी नहीं। एंड आई थिंक काशिफ ने, फुरकान ने, दोनों ने बड़े अच्छे, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री भी बहुत थी कि आपस में उनके बहुत सारे सीन थे, बड़े टॉर्चरस किस्म के सीन्स थे, डेंजर सीन है, तो उनका बड़े मजे का जो कमराडरी है वो बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। आई फील दैट वाज फन। हमीद हुसैन कम्स फ्रॉम वेरी पावरफुल बैकग्राउंड, ऑब्वियसली द पावर कम्स विद हिज फादर। एक पॉलिटिकल प्लस बिजनेस फैमिली है तो पावर इज़ नेचुरल टू देम। वो बिल्कुल अभी यूएस से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आता है, उस दोस्तों से मिलता है, यारों से मिलता है, फिर उससे एक हो जाती है गलती, और उस गलती के चलते वो अपने आप को एक डिस्कवर करता है कि उसके अंदर कितनी अना है। एहसन मलिक जो मेरे फादर का रोल जिन्होंने किया, दैट कैरेक्टर वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माया's स्टोरी, so that was very important because and that's played by बहरोज साहब obviously उनके लिए कुछ कहना बेकार है, बिकॉज सब जानते हैं बहरोज साहब कितने ज़बरदस्त एक्टर हैं और उनके साथ काम करने का कितना मज़ा आता है। सो बहरोज साहब के साथ आई मीन सी ही इज़ अ परफेक्ट फादर, यू कैन टेल, बिकॉज आई फील बहरोज साहब कभी कोई नेगेटिव
कैरेक्टर करते नहीं है, बट यू माइट बी सरप्राइज्ड इन दिस सीरियल। पापा को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता हूँ। कौन हूँ मैं? मेरे बारे में और जानने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं दोबारा ये बात नहीं। और फवाद के साथ एक दफ़ा मैंने पहले भी काम किया, तो हमारा यही जोक रहता था सेट पे, क्योंकि पहले फवाद मेरे भाई बने थे एक ड्रामे में, और इसमें ही इज़ माई हस्बैंड। उसके बाद इंसिडेंट यहाँ पे एक ऐसा होया कि मुझे मालूम नहीं था कि सिरा असगर जो उनका हाथ बहुत भारी है, और उन्होंने मुझे रख के 2 से 3 चमाट लगाए जो शूट पे मेरा कान सुन हो चुका था। वापस दो, छोड़ो, छोड़ो। And how was your experience working with Sarmad? Sarmad for me is the biggest director in Pakistan because I am from the post वो जो एक हमसफर एरा है, तो मुझे क्योंकि मैं ड्रामे नहीं देखता था, बट मुझे ये पता था एक ड्रामा है हमसफर और वो सरमद खूसट ने डायरेक्ट किया। हम सबका ये है, तो मुझे ये पता था, और मेरा डेब्यू सीरियल सरमद खूसट डायरेक्ट कर रहा था। हमारी फर्स्ट ऑप्शन फॉर एज अ डायरेक्ट जो हमने सोचा था वो सरमद थे, सरमद खूसट। तो उनसे बात की, पसंद आ गया, हमने कहा ये अच्छी बात हो गई, अब अगर उनको भी अच्छा लग गया तो फिर सरमद को ऑन बोर्ड लाए। लेकिन सरमद के साथ काम करना बहुत कमाल एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो आपको नॉर्मल डायरेक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करते कि यहाँ आओ और ये लाइन बोल दो। ही एक्चुअली प्रोवोक्स यू टू एक्ट एक्चुअली, और ऑनेस्टली जो आपके दिमाग में आता है या उस वक्त आप इम्प्रोव भी कर सकते हो, उसकी आपको पूरी इजाज़त होती है। सरमद वेरी टैलेंटेड एंड आई हैव इंटरैक्टेड एक दफ़ा पहले विद हिम, बट नॉट एज एन एक्टर और एनीथिंग, और नॉट इवन एज अ स्टाइलिस्ट, बट आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स। बट विजन एक होती है एज अ डायरेक्टर, it's a different kind of shoot, I felt, even watching it from behind the camera. मेरा ये ख्याल है कि सरमद खूसट के साथ जब काम करना है ना, वो भी एक एक्सपीरियंस है itself, because एक ऐसा डायरेक्टर जो आपको बहुत ही आराम से मुश्किल बातें समझा देता है, बहुत तरीके से आपके कान में आके बता देता है कि जी इस जगह रोना है, इस जगह नहीं रोना। तो मेरे ख्याल में सरमद के साथ काम करने की वजह से ही मेरे लिए प्रोजेक्ट आसान हो गया। ऑब्वियसली बिकॉज मेरे दिमाग में जब आपने कैरेक्टर खुद लिखा हुआ दिमाग में होता है तो आपको तो हर चीज़ वैसी ही नज़र आ रही होती है, बट मैं ज़्यादा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स द डायरेक्टर्स शिप, बट एज अ राइटर व्हेन यू एज एन एक्टर ऑन द सेट ऑल्सो, देन आपसे कभी कहीं भी रहा नहीं जाता ना, सो देन और सरमद ज़्यादा नहीं आपको कहते, बिकॉज सरमद वुड लेट यू बी, बट एज अ राइटर एंड देन वो कभी कभी जो मेरे अंदर सब रोज ऐसे नहीं बोलो, ऐसे करो प्लीज। कभी कभार तो ये भी होता था कि सीन मेरा होता था और तूबा पीछे बैठी होती थी मॉनिटर पे, तो वो आ जाती थी और वो कहती थी क्यों ऊंचा करो, लाउड करो या नीचे करो, ऐसे करो, ऐसे बोलो। So it was a fun. Yeah, of course, thank you. Obviously, always, it's obviously that. I would like to believe that having Iram in the seat of the boss कम होते हैं. Iram is very sort of organized and Iram plans things in a way कि आपके लिए कम से कम तरीन मसाइल होते हैं. I am a very firm believer of pre-production कि आपको बहुत सा काम मेज़ पे करना होता है शूटिंग पे जाने से पहले. And in fact, I'd like to mention the producer of the play also. Her name is Iram Bint Shahid. उनसे भी हमारी बड़ी दोस्ती है, हो गई मज़ीद, और बहुत प्रोफेशनल माहौल था सेट पे in terms of everything, in terms of payments, क्योंकि यही होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम. तो या ऑल इन ऑल बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया. जो क्लाइमैक्स के सीन थे ज़्यादातर वो हमने फजर से पहले शूट किए हैं ऑलमोस्ट. तो वी वर शूटिंग सुबह 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 या 4 बजे तक. तो जब 12-1 बज जाते थे तो मेन सीन आई थिंक तब हम शूट करने जा रहे होते थे. फिर आई थिंक सड़कों के ऊपर जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ फ़नी या मज़े का तो होता ही रहता है. शहर से बहुत दूर, काफ़ी दूर, और पूरी रात का एक सीक्वेंस है, वो एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले है. तो वो सीक्वेंस हम कर रहे थे, अब उसमें गन्स दिखानी थी, और पूरी रात का एक सीक्वेंस है, वो एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले है. तो वो सीक्वेंस हम कर रहे थे, अब उसमें गन्स दिखानी थी. तो बस एक बदकिस्मती कह लीजिए कि वो जो प्रॉप के इंचार्ज थे
उन्होंने सोचा कि बस एक गन रख लिया तो उससे गुजारा हो जाएगा, और शायद वो उस दिन इत्तेफाकन ये भी भूल गए कि जो गन हम दिखा रहे हैं वो ज़ाहिरी बात है असली गन तो नहीं है। तो वो एक लंबा सीक्वेंस है जिसमें वो गन बहुत ज़्यादा नज़र आनी थी, उस गन का बहुत काम था। अच्छा, गन पकड़नी ऐसे है, ये याद है जब हमने वो इंस्ट्रक्टर हमें बता रहे थे कि गन पकड़ते हैं तो वो बिल्कुल यूं करके नहीं पकड़ेंगे, यू नो लाइक सो ऑल ऑफ दैट। एंड आई वाज लाइक अच्छा, और ये गन का फिर बट मारना है यूं करके, तो ये अब ध्यान रखना ये एक्टर की यहाँ पे लगेगा कि हवा में, और इतनी देर में वो गन पूरी टूट फूट के मेरे हाथ में आ गई क्योंकि वो प्लास्टिक की गन थी। फिर वो पूरी रात की शूटिंग हमने उस टूटी हुई गन के साथ किस तरह की, दुनिया की क्या क्या चीज़ वहाँ पे इजाद नहीं हुई जिससे उसको जोड़ा गया। क्योंकि मुझसे बेसिकली, क्योंकि मेरा पहला प्रोडक्शन एक्सपीरियंस था, एरम एंड मारिया ऑब्वियसली प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ प्लेस बिफोर, सो मेरे लिए पहली मुझे, लेकिन मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए आई वाज आल्सो लर्निंग अ लॉट। और इरम, जाहिर बात है मुझे हेल्प बहुत ज़्यादा चाहिए थी, सो इरम को मैंने कहा था आप टेक्निकल संभालें, मैं क्रिएटिव संभालती हूँ, बाकी हो जाएगा हमारा। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है क्योंकि हम जितने भी ड्रामे करते हैं ज़्यादातर वो सारा इंडोर्स ही होते हैं, ड्राइंग रूम होता है, ज़्यादा कमरे में चले गए, बदतमीजी हो गई तो बाहर गार्डन में चले गए, बस उससे ज़्यादा कहीं नहीं जाते। लेकिन दिस पर्टिकुलर ड्रामा, येस, देयर वर हार्डली एनी सीन्स इंडोर्स, एवरीथिंग वाज आउटडोर्स, बाहर भागना, ये करना वो करना, तो बड़ा ये यू नो एडवेंचरस था, बड़ा मज़ेदार था। हमारी दो सबसे मेरे ख्याल है बड़ी लोकेशंस वो लोकेशन थी जहाँ पे आप सबसे कम काम करना चाहते हैं किसी ड्रामे में, हस्पताल और एक दफ्तर। मतलब ये आमतौर पे वो वाले सीन्स होते हैं जो ड्रामे में कहीं कहीं आते हैं, मतलब आमतौर पे खुशखबरी होती है अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, या आई एम सॉरी वो इस दुनिया में नहीं रहे टाइप सीन्स होते हैं, या दफ्तर में भी होता है ये फाइल वहाँ दे दो, वो मीटिंग कर दो। नो, वी हैड लाइक, सो ऑफिस वाज, एंड इट वाज अ बिग चैलेंज कि अब उस ऑफिस को आप बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल भी नहीं दिखा सकते, आपको फिर भी ये दिखाना है कि ये पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो दफ्तर में काम करते हैं। इट वाज अ वेरी गुड लुकिंग ऑफिस। जिनकी तुम्हें तलाश है उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं हुआ। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। अगर मैं डूबा ना तो तुम्हें भी साथ लेकर डूबूंगा। क्या? जब तक मुझे इन चारों लड़कों के नाम नहीं पता चलेगा मैं यही रहूंगा। वो चार लड़के कौन थे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उन कातलों को ना सजा मैं दिलवाऊंगी, देखते रहना तुम। खुद को डिफेंड करना चाहिए था। अगर इस सच को हम दुनिया के सामने लेके आएंगे तो उसको जरूर सजा मिलेगी। कौन हूं मैं? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन्स जो मुझे लगता है इस स्क्रिप्ट में थे तब जब मेरे और शाहिद कैरेक्टर के का फेस ऑफ होता है, जिसमें ये मुझे टॉर्चर करते हैं और मुझे मौका नहीं मिलता इनको टॉर्चर करने का, बट या जाहिर सी बात है वो कैसे कर सकते हैं टॉर्चर मैंने इनको पकड़ लिया था हर जगह से। सो यू नो, सो वी हैव ट्राइड टू बी ऑनेस्ट जी। अब डेफिनेटली टीवी के ड्रामे के अपने कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बीच में रह के ही काम करना है आपको। एक सीन था जिसमें मुझे इनको टॉर्चर करना होता है और ये टॉर्चर कर करके ये सो जाते हैं, तो इनको मुझे ऑब्वियसली उठाना होता है, ऐसे पानी मार के नहीं उठाते, तो मैं पानी मारता हूं तो पानी इनके मुंह पे नहीं जाता, यहाँ चले जाता है और ये उठ जाते हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है यार, पानी मुंह पे नहीं लग रहा। तो सरमत कहते हैं कि हटो हटो, तुम आता नहीं है तुम्हें, मैं करके दिखाता हूँ। मैंने कहा अच्छा यार डायरेक्टर साहब आ गए हैं, करेंगे पानी मारा उसका भी पानी गलत। तो सरमत ने कोई 3 से 4 अटेम्प्ट्स किए और उनसे भी नहीं हुआ ही। खैर फाइनली मैंने टेक किया तो वो तुक्का लग गया और आधा पानी गिर गया तो ये उड़ गया। तो बड़ा फनी इंसिडेंट था और मुझे बहुत हंसी आई थी। अब ऑब्वियसली डायरेक्टर के सामने आप हंस ही सकते हैं ना कि आपसे भी नहीं हुआ लेकिन बड़ा एम्बैरेसिंग और बड़ी मजेदार स्टोरी थी। एक्शन में आप यही करते हैं कि पाँव का शॉट डाल दिया, फिर बंदूक का शॉट आ गया, फिर किसी का इधर से शॉट आ गया, बट वी डिसाइडेड कि नहीं, हम इसको कोरियोग्राफ करते हैं कि इसमें कट्स नहीं होंगे। ये अब वो उतरेगी गाड़ी से तो वो कैमरा पूरा फॉलो करे, एंड आई थिंक 2 फ्लोर्स या 2 फ्लोर्स थे। सो वो उस तरह की हम छोटी क्या कहना चाहिए चस्के की चीज़ें हमने करने की कोशिश की है कि आपको सिर्फ ये ना लगे कि हमने नकली दिखाया है। आई विश पाकिस्तान कुड गो बैक इन दैट टाइम, और हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा था चैनल जो हमारी ये 13 एपिसोड वाला स्लॉट चलाए, और लिखना हमने कम ही एपिसोड्स थी, बिकॉज दैट्स व्हाट द आइडिया वाज, दैट आई डिड नॉट वांट टू प्रोलॉन्ग इट लॉन्ग। एंड फाइनली ग्रीन सेड कि जी हम तैयार है करने के लिए। ग्रीन जिस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहा है बहुत ज़रूरी था हमारे करंट एंटरटेनमेंट एटमॉस्फेयर में कि एक इस तरह की एडिशन हो। हम विश करते हैं कि ग्रीन टीवी बहुत आगे जाए और बहुत अच्छे काम करे। एंड आई होप यू एंजॉय गुम,
because this was a wonderful experience from all of us. Thank you so much, and I hope that you will love or like our serial Gum. Thank you. This is what Feroz and Daniel. क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।